एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। So dear students, now we will be doing numerical number 15th of force and law of motion, class 9th, numerical 15th, back exercise, force and law of motion, class 9th. So 15th numerical को ध्यान से देखना. So आपके पास 15th क्वेश्चन में है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है. मीन्स वन ऑब्जेक्ट इज़ देयर जिसका मास 1 kg है एंड ये मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, और ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट 5 kg उसका मास है उसमें स्ट्राइक कर जाता है। मीन्स एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 kg है ये मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वेलोसिटी से, और ये स्ट्राइक कर जाता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में जाके। मीन्स अब इस सिचुएशन में, अगली सिचुएशन में, ये पहली इनिशियली सिचुएशन ये थी, मीन्स जब ये स्ट्राइक करा कुछ इस ऐसी सिचुएशन हो गई, ये अब स्ट्राइक कर गया। सो नाउ इट स्ट्राइक दिस ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्ड ऑन द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी थोड़ा आगे की तरफ खिसकेगा, मूव होगा, एंड ये भी आगे की तरफ जाएगा। इनकी कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी है। मींस ये था हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 kg का, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, वो इसमें जाके इस ऑब्जेक्ट में जाके स्ट्राइक करा। अब ये स्ट्राइक करने के बाद ये ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी हल्का सा मूव कर गया। अब मीन्स ये ऑब्जेक्ट इसमें स्ट्राइक करा। अब हमारे को इन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी है। तो मेरे पास m1 क्या हो गया 1 kg, u1 10, m2 5 kg है, u2 0 है क्योंकि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास m1 1 kg है, v1 x है, दोनों कंबाइन हो गए ना, दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। और ये हमारे पास इसका v2 क्या निकालना है हमने, ये भी x ही होगा क्योंकि दोनों कंबाइन हो गए। m2 हमारे पास ये 5 kg ही है, सो v2 x है। मीन्स x निकालना हमारे को। मीन्स सब पहले पार्ट में कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी है, एंड हमारे को इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम में भी बताना है कि इनिशियल मोमेंटम क्या था और फाइनल मोमेंटम क्या था। सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि ये कहता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मीन्स m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब m1 क्या है हमारे पास 1 kg का, इनिशियली वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी। 1 kg का m1 है हमारे पास, इनिशियली वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी। m2 हमारे पास 5 है, इनिशियली वेलोसिटी 0 थी। m1 है हमारे पास फाइनल वाला, जब हम सीन देख रहे हैं 1 है, फाइनल वेलोसिटी x। m2 हमारे पास 1 है, सॉरी 5 kg है, और फाइनल वेलोसिटी x हो गई m2 5, फाइनल वेलोसिटी x। तो मेरे पास 10 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 5 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10 इज इक्वल टू 6x हो गया। तो x किसके इक्वल हो गया, 10/6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, देन सॉरी अगर हम 2 के टाइम टेबल पे करें, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, मीन्स 5/3, 3 1 ज़ा 3, देन 3 3 1.33 मीटर पर सेकेंड आ गई फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मीन्स x, वो मेरे पास क्या आ गई, कंबाइंड वेलोसिटी 1.33 मीटर पर सेकेंड। कंबाइंड वेलोसिटी हमारे पास इनिशियली मोमेंटम क्या था, देखो 10 था, तो उन्होंने बोला कि इनिशियल मोमेंटम बताओ और फाइनल मोमेंटम बताओ। अगर हमारे पास इनिशियल मोमेंटम 10 है तो फाइनल मोमेंटम भी 10 ही होगा। सो हमारे को इनिशियल मोमेंटम भी बताना है, फाइनल भी बताना। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड,
10 kg मीटर पर सेकंड। मोमेंटम की यूनिट याद रखना, kg मीटर पर सेकंड होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है। मोमेंटम की kg मीटर पर सेकंड क्यों होती है? क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मास की यूनिट kg, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, इसीलिए मोमेंटम की यूनिट kg मीटर पर सेकंड है। इनिशियल मोमेंटम 10 था, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा? 10, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, 10 kg मीटर पर सेकंड ही होगा। और क्वेश्चन में आपको कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी थी एंड इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम की वैल्यू निकालनी थी। सो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करने जा रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था, ये क्वेश्चन 15 था। यहाँ पे 1.66 आएगा, सो 1.66 आएगा डिवाइड करके, क्वेश्चन 15 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करने वाले हैं, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 16। सो एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज 16th क्वेश्चन। अब 16th क्वेश्चन को सभी ध्यान से देखना। 16th क्वेश्चन में बोला है एक ऑब्जेक्ट है 100 kg का, मास हमारे को 100 kg दिया हुआ है। वो कह रहे हैं वो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड में। मींस इनिशियली 5 था, बाद में वो 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो गया। आपको इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम निकालना है एंड आपको फोर्स भी निकालनी है। और ये कितने टाइम में चेंज हुआ? 6 सेकेंड्स में। मीन्स ये वेलोसिटी को बदलने में कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड्स। तो आपको पहले निकालना है इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? m इंटू यू, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। सो मास 100 kg और इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी? 5। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 500 kg मीटर पर सेकंड। उसके बाद फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम क्या क्या होगा? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। मास फाइनल वेलोसिटी का सिंबल v होता है। 100 इंटू 8 दैट इज़ 800 kg मीटर पर सेकंड। फिर आपको निकालने के लिए बोलिए फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फोर्स क्या फॉर्मूला बताता है? m इंटू ए। और मास कितना है मेरे पास? 100 kg। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस v माइनस यू अपॉन टी। सो मेरे पास आ गया 100 इंटू वी कितना है मेरे पास? 8। u कितना है? 5। टाइम कितना लग रहा है? 6 सेकेंड्स। सो मेरे पास आ गया 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6। सो मेरे पास आ गया 50 न्यूटन आंसर आ गया। मेरे पास फोर्स आ गई 50 न्यूटन्स। ये 16th क्वेश्चन हो गया, 50 न्यूटन्स मेरा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ 17th। चाहिए थ्योरी वाला पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल एस्पेक्ट यूज़ होगा इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। अब 17th क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। 17th न्यूमेरिकल में ये है कि एक कार है, ठीक है। मीन्स कार आगे जा रही थी, ऐसे बढ़ रही थी आगे की तरफ। मीन्स कार जब आगे की तरफ बढ़ रही थी उसके शीशे पे आके क्या लगा? एक इंसेक्ट। जब कार मूव कर रही थी, यही कार जब आगे पहुंची, इसके शीशे में एक इंसेक्ट लग गया। मीन्स यहाँ पे एक इंसेक्ट इसके शीशे पे लग गया। तो वो कह रहे हैं क्वेश्चन में, मीन्स 3 दोस्त थे। मीन्स गाड़ी के अंदर 3 दोस्त बैठे थे। मीन्स हमारे पास क्या कार थी, कार आगे मूव कर रही थी, और मीन्स जो सा कीड़ा था, एक इंसेक्ट था, शीशे पे आके लगा, और गाड़ी के अंदर 3 दोस्त बैठे थे। अख्तर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 17th क्वेश्चन कर रहे हैं। किरण एंड राहुल, 3 बंदे अंदर बैठे हुए थे। इसने कुछ एक्सप्लेनेशन दी, इसने दूसरी एक्सप्लेनेशन दी, इसने तीसरी एक्सप्लेनेशन। हमारे को बताना किसकी एक्सप्लेनेशन सही थी और अगर गलत थी तो क्यों गलत थी। अख्तर ने एक्सप्लेनेशन दी है कि सबसे पहले अख्तर एंड किरण मीन्स 3 एक ही कार में 3 बंदे बैठे हुए थे। तो सबसे पहले किरण ने सजेशन दी। किरण ने सजेशन ये दी है कि ये जो सा ये कीड़ा है ना,
इस मीन जो सा किरण, सबसे पहले किरण ने सजेशन दी है पहले नंबर पे, इसने ये सजेशन दी है कि जो सा ये इंसेक्ट है इसने ज़्यादा मोमेंटम में चेंज सफ़र करा। मीन्स हम पहले किरण की सजेशन को देखते हैं। मीन्स जब गाड़ी के ऊपर ये लगा कीड़ा तो उसने, किरण ने सजेशन दी है कि देखो मोमेंटम तो चेंज हुआ, मीन्स पहले कीड़ा टच नहीं था, आगे जाके कीड़ा टच हो गया, मीन्स मोमेंटम तो चेंज हुआ। अब वो कह रहे हैं कि मोमेंटम में जो चेंज आया वो ज़्यादा किसने सफ़र करा, कीड़े ने। क्या ये सही है? वो कह रही कि मोमेंटम में चेंज, जिसके भी मोमेंटम में चेंज आया, इस मीन्स पहले गाड़ी ऐसी थी, कीड़ा ऐसा था, मीन्स पहले लगा नहीं था, टच नहीं करा, फिर गाड़ी थोड़ी सी आगे गई तो कीड़ा ऐसे टच कर गया। मीन्स मोमेंटम, इसके भी मोमेंटम में भी चेंज आया, इसके मोमेंटम में भी चेंज आया कीड़े के, पर ज़्यादा चेंज किस में आया है? वो कह रहे हैं ज़्यादा चेंज आया है कीड़े के मोमेंटम में। इसको क्या वो सही है? तुम्हारे को लगता है कि मोमेंटम कीड़े में ज़्यादा चेंज आया? अभी हमारे को पता चलेगा। सो हमने पढ़ा इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल मोमेंटम। हम किरण को देखते हैं कि किरण सही एक्सप्लेन कर रही है कि गलत। किरण ने ये एक्सप्लेनेशन दी है कि कीड़े को ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा, कीड़े में चेंज गाड़ी में भी होगा वो कह रही है, पर मोमेंटम ज़्यादा क्वांटिटी में किसका चेंज होगा, कीड़े का, इंसेक्ट का। तो इनिशियल मोमेंटम मीन्स मास ऑफ कार इनटू initial velocity of car plus mass of insect means कीड़ा लिख दिया into velocity of that कीड़ा is equal to mass of car into final velocity of car plus mass of कीड़ा into final velocity of कीड़ा। means कीड़ा means insect into final velocity of कीड़ा। so अब हमारे पास सपोज कार का मास है 300 kg, 300 kg लिखा। इनिशियल वेलोसिटी गाड़ी की, सपोज हमारी स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको मीटर पर सेकंड में मैंने सब कुछ लेट कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे को समझ आ जाए। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18, 18 5 ज़ा, या फिर हम 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड ले लेते हैं, 90 ले लेते हैं, हम 90 लेंगे, 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड लेते हैं। 90 को मीटर पर सेकंड में 5 डिवाइडेड बाय 18 के साथ अगर हम करें मल्टीप्लाई तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे 18 5 ज़ा 90, मेरे पास आ गया 25 मीटर पर सेकंड। मींस गाड़ी की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड थी सपोज, तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने 25 मीटर पर सेकंड यहाँ पे लिख दी। किसकी स्पीड है ये? कार की स्पीड है। मास ऑफ कीड़ा, कीड़े का मास कितना होगा? वैसे तो ग्राम्स में ही होगा, तो मैं ले लेता हूँ इसका, चलो कीड़ा थोड़ा बड़ा भी था, मीन्स गाड़ी तो 300 किलो की थी, मीन्स गाड़ी तो 300 kg की थी, और इनिशियली गाड़ी की स्पीड कितनी थी? 25 मीटर पर सेकंड। अब मैंने कीड़े का मास ले लिया, सपोज 2 किलो का कीड़ा है, वैसे इससे भी छोटा ही होगा, 2 किलो का कीड़ा, और इनिशियली कीड़ा चल रहा था किस वेलोसिटी से? 5 की वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड की। अब होगा क्या? मीन्स अब होगा क्या कि मीन्स ये कीड़ा और ये कंबाइन कर गए तो दोनों की वेलोसिटी कंबाइन हो जाएगी, मीन्स दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी। अगर गाड़ी की वेलोसिटी x है तो कीड़े की वेलोसिटी भी x रहेगी। मास तो कार का 300 kg ही रहेगा, इनटू वेलोसिटी ऑफ कार x हो जाएगी। मास ऑफ कीड़ा कितना हो जाएगा? 2 kg ही रहेगा, इनटू वेलोसिटी ऑफ कीड़ा भी x हो जाएगी। क्यों x होगी वेलोसिटी ऑफ कीड़ा? क्योंकि दोनों की कंबाइन हो गई है, दोनों ये कंबाइन कर गए तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम हो गई। तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 75,100 kg मीटर पर सेकंड, यहाँ से 50 इज इक्वल टू 300x प्लस 2x। मीन्स मेरे पास आया 7550 इज इक्वल टू 302x। सो 7550 डिवाइडेड बाय 302 इज इक्वल टू x, मीन्स x मेरे पास ये आया। अब देखो क्या किरण सही है? किरण ने ये कहा कि मोमेंटम में ज़्यादा किसके चेंज आया? मोमेंटम में चेंज, कहती गाड़ी के मोमेंटम में चेंज नहीं आया, ज़्यादा चेंज आया पर ज़्यादा नहीं आया, पर ज़्यादा मोमेंटम में चेंज उसके अकॉर्डिंगली किस में आया? कीड़े के। पहले कीड़े का इनिशियली मोमेंटम कितना था? ओहो, यहाँ पे 10 होना था, मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पे 2 × 5 10 हो गया, और यहाँ पे मेरे पास कितना आया? 7510
इज इक्वल टू 302x, 7510 डिवाइडेड बाय 302 इज इक्वल टू x। मीन्स क्वेश्चन में किरण ने ये सजेशन दिया कि कीड़े के मोमेंटम में ज़्यादा चेंज आया। क्या सही है? कीड़े के मोमेंटम में देखते हैं। वो कह रही गाड़ी के मोमेंटम में इतना चेंज नहीं आया। हाँ, गाड़ी के मोमेंटम में ज़्यादा चेंज नहीं आया, कीड़े के मोमेंट, ये सही है। क्यों? पहले इनिशियली कीड़े का मोमेंटम कितना था? 2 इंटू 5 दैट इज़ 10 kg मीटर पर सेकेंड। फिर फाइनली उसका मोमेंटम कितना हो गया? 2 इंटू वेलोसिटी कितनी होगी? 37510 इंटू, या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है। सो मेरे पास क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम देखो कीड़े का ज़्यादा है। मीन्स आप कैलकुलेट करके आप शो कर सकते हैं। इनिशियली कीड़े का मोमेंटम, इंसेक्ट का मोमेंटम कितना था? अगर हम यही एग्जांपल लें, इंसेक्ट का इनिशियली मोमेंटम था मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट। मास हमने कितना लिया था? 2 किलो का इंसेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 10। तो इनिशियल मोमेंटम कितना आया? kg मीटर पर सेकेंड। फिर हमारे पास मास कीड़े का वही रहा और फाइनल वेलोसिटी कितनी आई है? कंबाइंड वेलोसिटी इतनी। मींस 2 किलो इंटू 7510 डिवाइडेड बाय 302। ऑब्वियसली ये वैल्यू इससे काफ़ी बड़ी आएगी। मींस हम कह सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम इंसेक्ट का ज़्यादा हो गया, इनिशियल मोमेंटम कम था। मींस इंसेक्ट के मोमेंटम में ज़्यादा चेंज आया है, पर गाड़ी के मोमेंटम में ज़्यादा चेंज नहीं आया। कार का मोमेंटम इनिशियली कितना था? कार का मोमेंटम था इनिशियली m इंटू यू। कार का मास हमने 300 kg लिया था, इनिशियली वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, 7500 हो गया। और फाइनल मोमेंटम कितना हो गया मेरे पास? फाइनल मोमेंटम हो गया यहाँ पे 2 इंटू फाइनल वेलोसिटी, सॉरी, कार का मास तो 300 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 7510 डिवाइडेड बाय 302। मींस ये मेरे पास क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम आ गया। और ये इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसकी वैल्यू में, इन दोनों की वैल्यू में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। सो आप ये याद रखिएगा कि जब इंसेक्ट गाड़ी की उस पे शील्ड पे टकराएगा, इंसेक्ट के मोमेंटम में ज़्यादा चेंज आएगा, गाड़ी के मोमेंटम पे ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने